अपने एक व्यक्ति को राज्यसभा भेजने से ज्यादा जरूरी है अपनी एकता दिखाना, अपना कोऑर्डिनेशन दिखाना, अपने लीडरशिप स्किल दिखाना और बड़ा दिल दिखाना। क्या तेजस्वी यादव ये तमाम काम कर पाएंगे? इस बार तेजस्वी को अपनी पुरानी गलतियों से सीखना होगा, एआईएमआईएम से बातचीत करना होगा। अगर तेजस्वी बात नहीं करेंगे तो फिर नीतीश कुमार खेल कर देंगे और 5 सीट राज्यसभा की मार्च में जो खाली हो रही है वो चली जाएगी एनडीए के खाते में। अब सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव की आरजेडी रही है, 25 विधायकों वाली छोटी सी पार्टी है और अगर तेजस्वी यादव ने बात की तो फिर बात बन जाएगी। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि एआईएमआईएम के 5 विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में आ सकते हैं अगर उससे पहले तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम के विधायकों से बातचीत करके कोई फैसला नहीं लिया तो। बता दें कि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है जिसमें मतदान जो है मार्च में होगा। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख भी 5 मार्च है। 16 मार्च को शायद इसमें मतदान और रिजल्ट आना है और ऐसे में एआईएमआईएम ये घोषणा कर चुका है कि वो अपना कैंडिडेट देगा और आरजेडी को विपक्षी एकता के लिए एआईएमआईएम के कैंडिडेट को सपोर्ट कर देना चाहिए। आरजेडी ने पूरे मामले पर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस भी चाह रही है कि विपक्षी सभी दल मिल बैठकर तय कर लें और एक सीट कम से कम विपक्ष के खाते में आ जाए। लेकिन विपक्षी एकता अगर नहीं बनी तो फिर नीतीश फैक्टर काम करना बिहार में राज्यसभा के चुनाव में शुरू कर देगा। नीतीश कुमार के संपर्क में एआईएमआईएम के 5 विधायक हैं और अगर नीतीश चाहे तो किसी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को मैदान में खड़ा करके एनडीए के विधायकों से, जो बचे हुए विधायक हैं, बता दें कि 202 सीट एनडीए की है, उसमें से 164 सीट जो है वो 4 राज्यसभा उम्मीदवार को जितवाने में खर्च हो जाएंगे। बचेंगे कितने? 38 सीट। और ऐसे में इसमें अगर आप जोड़ देंगे एआईएमआईएम के 5 विधायकों की संख्या तो नंबर हो जाता है 43 और इसमें अगर बीएसपी जोड़ दिया जाए तो नंबर हो जाता है 44। कुल मिलाकर सिर्फ 41 सीट चाहिए राज्यसभा में 5वें उम्मीदवार को भेजने के लिए। तो अगर एआईएमआईएम साथ आ जाएगी तो 5वां उम्मीदवार भी एनडीए के चॉइस का राज्यसभा जा सकता है और ऐसे में एआईएमआईएम सीधे बीजेपी के उम्मीदवार को तो सपोर्ट नहीं करेगी, ना ही एनडीए के उम्मीदवार को। बीच का रास्ता ये है कि नीतीश कुमार किसी माइनॉरिटी के व्यक्ति को अगर बातचीत करके एआईएमआईएम से ऑफ द रिकॉर्ड टेबल के नीचे से खड़ा कर दें तो फिर एआईएमआईएम उसको सपोर्ट कर देगी और वो व्यक्ति राज्यसभा चला जाएगा। और ऐसे में इस परिस्थिति में कुल मिलाकर एनडीए के 5 व्यक्ति जो है अंदर चले जाएंगे। 4 तो तय है कि राज्यसभा एनडीए के जीते, लेकिन 5वां व्यक्ति भी एनडीए का राज्यसभा चुनाव जीत जाएगा और विपक्ष के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तेजस्वी के लिए चुनौती ये है कि अब वो सिर्फ नेता प्रतिपक्ष नहीं है, आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यानी कि आरजेडी, उसके कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव है और ऐसे में तेजस्वी यादव के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेट करना। एआईएमआईएम, कांग्रेस, आईपी गुप्ता, लेफ्ट पार्टी, इन सब के साथ अगर तेजस्वी यादव और बीएसपी के साथ भी तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेट करेंगे तो 5वीं सीट तेजस्वी यादव जीत सकते हैं और इसके लिए तेजस्वी यादव को बातचीत करनी होगी। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव जैसा नहीं कि आपके दरवाजे पर कोई आया है बात करने के लिए, आप निकलकर बाहर बात भी नहीं की, दरवाजा आपका बंद था। तो इस बार तेजस्वी को अपनी पुरानी गलतियों से सीखना होगा, एआईएमआईएम से बातचीत करना होगा। अगर तेजस्वी बात नहीं करेंगे तो फिर नीतीश कुमार खेल कर देंगे और 5 सीट राज्यसभा की मार्च में जो खाली हो रही है वो चली जाएगी एनडीए के खाते में और ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा विपक्ष के लिए। मोरल विक्ट्री जहां एनडीए के लिए होगी वहीं विपक्ष के लिए एक और सेटबैक होगा विधानसभा चुनाव के बाद। तो इसलिए यहाँ पर अपने एक व्यक्ति को राज्यसभा भेजने से ज्यादा जरूरी है अपनी एकता दिखाना, अपना कोऑर्डिनेशन दिखाना, अपने लीडरशिप स्किल दिखाना और बड़ा दिल दिखाना। क्या तेजस्वी यादव ये तमाम काम कर पाएंगे या नहीं, इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तेजस्वी यादव के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो वो कम्युनिकेट नहीं करते, बातचीत नहीं करते हैं। चाहते हैं कि लोग मेरे हिसाब से मेरे टर्म एंड कंडीशन पे बातचीत करें, लेकिन समय बदल गया है। अब सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव की आरजेडी रही नहीं, 25 विधायकों वाली छोटी सी पार्टी है और ऐसे में तेजस्वी यादव को मौके की नजाकत को, बदलते वक्त को समझना होगा और थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बातचीत करनी होगी। और अगर तेजस्वी यादव ने बात की तो फिर बात बन जाएगी, नहीं तो नीतीश कुमार 5 सीट एनडीए के उम्मीदवार को दिलवा देंगे, ये तय माना जा रहा है। मेरे सूत्र यही बता रहे हैं। एआईएमआईएम से भी मेरी बात हुई है, जेडीयू से भी मेरी बात हुई है। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको सीधे सपाट अंदाज में मेरे खबर बताने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करें।